भट्टी साहब, ये ख़त में तो पूरी कौम इकट्ठी हो गई है जनाब। ये ख़त तो ये बता रहा है कि इस मुल्क की सालमियत को ख़तरा है और अब इस ख़त के जो मंदरजात हैं उनको सामने आना ही चाहिए। वुड यू नॉट एग्री विद मी? मैं 100% आपसे इत्तफाक करता हूँ कामरान, और मैं ये भी इत्तफाक करता हूँ जो आपने कहा कि चलो मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट में अपोजिशन में जब इमरान खान साहब थे उन्होंने पार्लियामेंट पे लानत फरमाई, वो बुध को पार्लियामेंट में आना था, वो नहीं आए। पार्लियामेंट वो समझते हैं। चलो हम एक और भी मफरूज़ा करते हैं, उन बकौल इमरान खान साहब के नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर गैर मुल्की एजेंसियों से या गैर मुल्की ताकतों से मिल रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब आलमी इस्टेबलिशमेंट का मोहरा हैं बकौल फवाद चौधरी साहब, और पैसा बाहर से आ रहा है। और ये जो सियासी क़यादत है PDM, ये तहरीक अदम एतमाद और वज़ीर आज़म को हटा रही है आलमी साजिश के तहत जी। तो चलो ये भी हम मान लेते हैं कि ये तो आलमी साजिश है और ये जो सियासतदान है, सियासी क़यादत है, ये उसमें शामिल है, इसको साइड पर रख दें। लेकिन बात फिर है, क्या ज़रताज गुल साहिबा काबीना की मेंबर हैं, क्या काबीना में ये ख़त पेश किया गया? क्योंकि वज़ीर आज़म को ख़तरा था, मेरे मुल्क को थ्रेट हुआ है। और नंबर 2, क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कोई इजलास बुलाया गया? नंबर 3, चीफ जस्टिस साहब का कोई मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब का कोई मामला नहीं, लेकिन चलो चीफ जस्टिस साहब भी मेरी दरख्वास्त है आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि वो भी कह दें कि चलो लाओ मुझे ला के दिखा दें, और सारी क़यादत को बुलाएं और उनको कहें कि अच्छा ये ख़त था। अब ये है कि ये ख़त यानी मैं तो जब वज़ीर आज़म साहब ने लहराया तो मैं यही समझा कि ये कतरी ख़त का पार्ट 2 है। पहले था कतरी ख़त, अब है जेब का ख़त। लेकिन हुकूमत बड़ी सीरियस है इस पे। वो कहते हैं ये ख़त आया है और इस ख़त में तरीक़े अदम एतमाद मेंशन है, और ये ख़त जो है तरीक़े अदम एतमाद इसमें मेंशन है, और तरीक़े अदम एतमाद इस ख़त के बाद आई है। तो इसका मतलब है कि ये लेकिन भट्टी साहब ये बात तो ये है कि ये तो भट्टी साहब देखें, अगर तो ये किसी एक ऐसे मुल्क ने जो अभी तक हमारा पूरी कौम को पता है कि ये सारे मुल्क हमारे दोस्त मुल्क है वेस्ट के अंदर, ख्वाह वो अमेरिका है जो भी है, आज अगर वो उनमें से एक मुल्क जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को पता है वो हमारा दुश्मन बन चुका है, हमारे मुल्क की सालमियत के खिलाफ है, ना प्राइम मिनिस्टर UN में उसके बारे खिलाफ जा रहे हैं, ना उसमें सफीरों से उस मुल्क के सफीर से बात कर रहे हैं, ना हमें बता रहे हैं। तो सर ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ना, मैंने आपने सही कहा कि नंबर 1 मुल्क के क्या 3 फोरम्स हैं जिस पर वज़ीर आज़म साहब को जाना चाहिए। एक है कि काबीना, दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को साइड पे रख लें, चलो माज़रत वज़ीर आज़म साहब वहाँ नहीं जाना चाहते तो 2 फोरम है। तीसरा है कि ये मुल्क को ख़तरा है, थ्रेट है, अदम एतमाद है, अनारकी है, अदम इस्तेकाम है, तो अक़वाम मुत्तहिदा भी इसमें आता है। चौथी बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब का अब ये सवाल उठेंगे जब तक वो इस ख़त के मुंदरजात सामने नहीं लाएंगे, और अगर ऐसा है तो हम सब उनके साथ हैं, और अगर ऐसा मैंने तो ऐलान कर दिया आज से, तो फिर ये मैं कहता हूं अगर ये तहरीक अदम एतमाद इस वजह से आई है, ब्लफ गेम है, नहीं तो मैं कहता हूं। लेकिन भट्टी साहब, अगर ये तहरीक अदम एतमाद इस वजह से आई है तो अपोजिशन को भी हमने छोड़ना नहीं है, लेकिन अगर ये ब्लफ है तो फिर ब्लफ करने वालों को भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्या ख्याल है, आप एग्री करेंगे इस पे मुझसे? 100%। अब मैं जाऊंगा आप नहीं, 2 जुमले सिर्फ। आपने क्या कहा? आपने कहा कि नवाज शरीफ आलमी ताकतों का मोहरा है, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। मैं तो इसके शुरू से इसके खिलाफ हूं कि किसी को काफिर या मुसलमान हमारा काम नहीं है, किसी को गद्दार या मुहब्बे वतन हमारा काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। तो पहला अगर पूरी अपोजिशन जो है वो आलमी ताकतों का मोहरा, ये बहुत बड़ा इल्जाम है सर। वज़ीर आज़म साहब हमें अपोजिशन को तो आज आप छोड़े ना सर, पहले तो माफी मांगनी होगी कौम से।